चले जी। अब मैं आपको सिखाता हूँ, ये समझो डेरिवेटिव का ना लास्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ln और कांस्टेंट, ये 3 फंक्शन है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट दे दूंगा और आपको इंशाल्लाह फिर आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाओगे पेपर देने के लिए। और कुछ थोड़ी सी चीज़ें और हैं, लिमिट वाले सवाल हैं जो लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, तो बाकायदा लिमिट लिखा हुआ होता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें बाकायदा आपको 2 वैल्यू दी हुई होती है, 2 इक्वेशन दी हुई होती है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना होता है, फिर आपस में उनको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। कोई चीज़ अगर ऐसी रह जाए कि जो मैं आपको नहीं बता सकूँ तो मुझे आप व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट कर सकते हो या फिर कमेंट से मुझे बता दीजिएगा। सही, चलिए जी, पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, सवाल मैंने आपको दिया एक्सप्लेनेशन के हवाले से मैं बात करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है एक्सप्लेनेशन में अभी बात कर रहा हूँ, किस पर? एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन के मैं कुछ सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह, उसी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में जो क्वेश्चन का पेपर है मैं उस पर से सॉल्व कराऊंगा। सही है, मैं अभी थोड़ा अपने वाले सवाल करा रहा हूँ, अपने बच्चे बने हुए। सपोज करो मैंने आपको सवाल दिया एक्सपोनेंशियल एक्स, सही, ज़रा सुनना। देखो, जब हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आता है। सही, बट बशर्ते कि जिसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो फंक्शन आपकी पावर में मौजूद हो या फिर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में मौजूद हो। यहाँ तक बात क्लियर है? आ जाएगी, नहीं आई तो समझ में आ जाएगी। अब सॉल्यूशन की हेडिंग आई, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, एक्स इसकी पावर में मौजूद है, मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। चलो जी, शुरू जाओ। एक्स, सही, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, लो, सही है। अब जो एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव आप निकालोगे रफ वर्क में, जो पावर है पावर का डेरिवेटिव निकालोगे रफ वर्क में। सही है, सपोज कर लो इसको यू कह दो, यू कह दिया मैंने, सही है। इसका डेरिवेटिव निकालो रफ वर्क में। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। पावर का जो डेरिवेटिव आएगा वो एक्सपोनेंशियल से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, जब एक्सपोनेंशियल एक्स से मल्टीप्लाई होगा इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, और जो उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव आप रफ वर्क में निकालोगे, जो भी उसका डेरिवेटिव निकलेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में नहीं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो, ये 2x। सही, इसको सॉल्व करो। फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्स से आ जाता है। सही है, अब पावर का डेरिवेटिव रफ वर्क में सॉल्व कर लो। 2x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताओ? 2x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? x की पावर क्या है? 1 है, 1 पावर पहले आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 आएगा, x 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0 हो गया। जब भी वेरिएबल की पावर 0 होती है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो 2 1 जा क्या आएगा? 2 जाएगा। सही है, एक्सपोनेंशियल का पावर का डेरिवेटिव क्या आया? 2 आया, वो किससे? इससे एक्सपोनेंशियल से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, अब इसको देनी हमें खूबसूरती कैसे देंगे? पहले आता है नंबर, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ln, एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर तो खैर 2 फंक्शन है ना, अर्थमेटिक फंक्शन है, नंबरिक फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन कह सकते हो इसको आप, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले मैं 2 लिखूँगा और एक्सपोनेंशियल 2x लिखूँगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भैया, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, क्या डेरिवेटिव आएगा? जल्दी बताओ ना। इसका डेरिवेटिव आएगा, देखो मुझे जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो x की रिस्पेक्ट से निकालना है, मगर एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है? y। दो तो इससे निकल ही नहीं सकता क्योंकि डेरिवेटिव हमें x की रिस्पेक्ट से निकालना है। तो फंक्शन ऑफ x का फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। वजह क्योंकि x की रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव निकालना है, मगर पावर में y मौजूद है, इसलिए 0 करा। सही है, यहाँ तक सब समझ में आ गई? चलो भाई, दूसरा सवाल यहाँ पे करते हैं ना, जगह है ना बहुत, इसलिए फंक्शन ऑफ x और एक्सपोनेंशियल की पावर 2 निकाल लो, डेरिवेटिव सॉल्व करा। सही है,
एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आता है। अब पावर का डेरिवेटिव निकालो, पावर का डेरिवेटिव मतलब 2x2 का डेरिवेटिव, x2 का डेरिवेटिव क्या आता है, x2 का डेरिवेटिव 2x हो गया। समझे बात, निकाल लो ना रेफरेंस में अगर कंफ्यूज हो रहे हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x आ गया। पावर पहले पावर में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है तो इसलिए 2x आ गया। अब इसको अरेंज करो खूबसूरती के लिए। खूबसूरती क्या होती है, पहले हम अर्थमेटिक फॉर्म मतलब जो नंबर होता है वो लिखते हैं, फिर अलजेब्रिक फॉर्म लिखते हैं, फिर हम एक्सपोनेंशियल लिखते हैं। सही है, चलो खूबसूरती मैं आपको सिखाता हूँ मैथ की खूबसूरती क्या होती है। पहले क्या लिखते फिर क्या लिखते फिर क्या लिखते हैं। अगर माइनस साइन आता तो माइनस साइन पहले लिखते हैं, फिर हम अर्थमेटिक फंक्शन लिखते हैं जिसमें सिर्फ नंबर होता है, ये क्या आता है अर्थमेटिक फंक्शन। सही है, उसके बाद क्या लिखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। एक्स वाई जेड मतलब ABCD आ जाए वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है अलजेब्रिक। स्पेलिंग को इग्नोर करना है अगर स्पेलिंग गलत लिखी है तो। सही, उसके बाद क्या आता है ln आता है, ln फंक्शन, ln आ गया या log आ गया, ये फंक्शन ln का फंक्शन आता है। सही है, सीक्वेंस जो होती है खूबसूरती होती है, फर्स्ट माइनस मतलब साइन को प्रियोरिटी दोगे, सेकंड प्रियोरिटी नंबर को दोगे, अर्थमेटिक को प्रियोरिटी दोगे, थर्ड प्रियोरिटी आप अलजेब्रिक फंक्शन को दोगे, फोर्थ प्रियोरिटी आप ln को या log दोनों एक आता है दोनों में से अगर आता है सही है उसको दोगे, और फिफ्थ प्रियोरिटी आप एक्सपोनेंशियल को दोगे। सही है, और 1 2 3 4 5 छठी प्रियोरिटी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दोगे। किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में। सही, समझ में आ गया यहाँ तक बात। एक्सपोनेंशियल वाले डेरिवेटिव क्लियर हुए। अब मैं थोड़े से एक्सपोनेंशियल वाले थोड़े से हाई वाले लेवल पर ले जाता हूँ डेरिवेटिव पर। सपोज करो मैंने आपको सवाल दिया, यहाँ की सवाल है, ये वाले ले लो। अच्छा सही, अच्छा जी सवाल ये आ गया आपका। सवाल में सपोज करो मैंने दे दिया x² + y, निकालो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, एक्सपोनेंशियल के पावर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है। आप बताओ ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, पहले बताओ जल्दी बताओ। सोल्व होगा क्योंकि y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ y मौजूद है तो जीरो मत कर देना गलती से। पावर में तो y मौजूद है ना भाई, पावर में y मौजूद है ना तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज आएगा। सही है भाई। अब पावर का डेरिवेटिव निकालो रफ वर्क में। 2x का क्या होता है, 2x का होगा नहीं होगा क्योंकि y की रिस्पेक्ट से निकालना है, ये 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का 1, ये 1 यहाँ पर रखोगे एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दोगे। हो गए कन्फ्यूज यहाँ पर। देखो y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना था ना, पावर में y मौजूद था तो इसलिए एक्सपेंशन एज इट इज आ गया। अगर पावर में y भी मौजूद नहीं होता ना इसको पूरे को 0 कर देते हम देखते ही। पावर में y मौजूद था सही है, इसलिए y एक्सपोनेंशियल एज इट इज आया। फिर हमने पावर का डेरिवेटिव निकाला, पावर का डेरिवेटिव क्या आया x² का क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि हमें y की रिस्पेक्ट से निकालना है और y का क्या हुआ 1 हो गया। सही, इस 1 को इससे हमने मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एक्सपोनेंशियल का, ये x ले लो यार, x ले लो, एक्सपोनेंशियल पे x ले लो। और सवाल मैं आपको देता हूँ x² tan थीटा, x² tan x करो कैसा होगा। यहाँ पर मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन भी दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे दिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे दिया। चलो कर लो, क्या बात नहीं, डेरिवेटिव निकालना ना, निकाल लो। सही है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है, ज़बरदस्त। सही है। अब पावर का डेरिवेटिव आप रफ वर्क में सोल्व करोगे, पावर का डेरिवेटिव आप रफ वर्क में सोल्व करोगे। क्या दी हुई पावर, ये दी हुई है। सही है, यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, u इंटू ये अप्लाई हो रहा है ना भाई, हो रहा है, हाँ हो रहा है। सही है, u हमारा क्या है x², u का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। सही, अब इसी तरह y क्या है हमारा tan x, y का डेरिवेटिव क्या निकलता है, जल्दी बताओ, tan के फॉर्मूले याद कर रहे थे ना, मुझे तो खैर याद है, मैं लिख रहा हूँ, गलती से याद होगा। tan का होता है sec x। सही, और ये मैं रेफर कर रहा हूँ ना, किसका, इसका रेफर कर रहा हूँ। ये हमारे पास पावर थी ना एक्सपोनेंशियल की, इसका डेरिवेटिव निकाल कर इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना। u कंसीडर कर रहा है मैंने इसको x² और u का डेरिवेटिव क्या आया 2x आया, y मैंने कंसीडर करा tan x और tan
वी का डेरिवेटिव क्या आया, सेक एक्स आया। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर यू वी का फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो, यू वी का फॉर्मूला होता है यू का डेरिवेटिव वी प्लस वी का डेरिवेटिव यू। सही, यू का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। वी हमारे पास क्या था, वी हमारे पास टेन एक्स था, टेन एक्स था ना, ये रहा, प्लस साइन वी का डेरिवेटिव क्या आया, सेक एक्स आया। सही है, यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास एक्स स्क्वायर। सही है, इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सेक एक्स। सही है, ये इसका आंसर, ये डेरिवेटिव इसका ये निकल गया, इसका डेरिवेटिव। इसको उठा कर मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सेक एक्स। सही, इन दोनों में एक्स स्क्वायर मौजूद है। सही, इन दोनों में एक्स स्क्वायर मौजूद है, इन दोनों का मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर एक्सपोनेंशियल से पहले रख दूंगा, फिर एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा। सही है, फिर ये ब्रैकेट में लिख दूंगा, और एक्स स्क्वायर मैंने क्या करा, दोनों का कॉमन ले लिया। क्या करा है, दोनों का कॉमन ले लिया। यहाँ तक बात क्लियर है, दैट्स इट। चलो अगले नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा घुमा रहा हूँ सवाल के अंदर, आपको अलजेब्रिक फंक्शन भी दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे रहा हूँ, पावर भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ। चलो, एक्स स्क्वायर ई और पावर में ले दो आप एक्स टेन एक्स का स्क्वायर। घूम गए यहाँ पर, सवाल लेंथी कर दिया, पूरे पेज पे आएगा सवाल। चलो, ये समझ में आ गया ना, समझो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। पहली बात, पहले तो आप यहाँ पर यू वी लगाओगे। सही है, लगा लो, रफ वक्त में आ जाओ। यू वी क्या, यू क्या इसमें लगा रहे हैं, यू वी, यू क्या इसका एक्स स्क्वायर। सही है, यू का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x बनता है, ये लो निकाल लिया। वी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आ गया, टेन एक्स स्क्वायर। वी का डेरिवेटिव निकालना है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही आता है। सही है, मगर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल तो आता है भाई, मगर एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव निकालोगे, अब इसकी पावर का डेरिवेटिव निकालोगे, वी के अंदर चल रहा है। सही, अब इसकी पावर का निकालूंगा, तो मैंने इसको यू वी कंसिडर करा था ना, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको डब्ल्यू और एस कह रहा हूँ, क्या डब्ल्यू और एस कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। फॉर्मूला में वही लगाऊंगा यू वी वाला, मतलब ये डब्ल्यू एस से कंसिडर कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाओ। इसको मैंने डब्ल्यू एस कंसिडर करा। डब्ल्यू क्या है, एक्स, डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। सही है, एस मैंने क्या कंसिडर करा था, टेन एक्स का स्क्वायर, एस का डेरिवेटिव ले लो। ये चीज़ ना मैंने इसलिए डिफरेंट कंसिडर करी है। देखो यू वी ना हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं ना, जब हम दो दफ़ा मैं यू वी लिखूँगा तो आप लिखने में गलती ना कर जाओ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक तरह से यू वी ही लेना है हमें, मगर यू वी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आएगा ना, तो वैल्यू रखने में गलती कर जाओगे आप, तो हमने अपनी आसानी देखनी है। सही है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको डब्ल्यू एस कंसिडर कर लिया। फॉर्मूला में यू वी वाला ही लगाऊंगा। सही, एस का डेरिवेटिव निकालो, क्या पावर पहले, एक तरह से ये पूरा डब्बा, पावर पहले आ गई 10, और पावर में से एक माइनस करूँगा 1 आया। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, अब डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, क्या होता है, सेक एक्स होता है, सेक एक्स। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यू वी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो यू वी का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, यू वी इक्वल टू यू का डेरिवेटिव वी प्लस वी का डेरिवेटिव यू। सही है, अब मैंने यहाँ पर इसको किस फॉर्म में चेंज करा था, डब्ल्यू एस की फॉर्म में चेंज करा था ना, तो मतलब यू हमारा डब्ल्यू हो गया, वी हमारा एस हो गया, और मतलब डब्ल्यू का डेरिवेटिव एस प्लस एस का डेरिवेटिव डब्ल्यू। सही है, अब इस यहाँ पर डब्ल्यू एस वाला फॉर्मूला लगा था ना, तो इसके अंदर मैं वैल्यू को पुट करूँगा, इसके अंदर मेरे को अब वैल्यू को पुट करूँगा। चलो पुट कर लेते हैं। डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या था, 1। सही है, एस सिर्फ एस चाहिए, एस हमारा क्या, 10 एक्स स्क्वायर। सही है, प्लस साइन, एस का डेरिवेटिव क्या निकाला, ये निकाला। सही, सेक एक्स। सही है, बस समझ में आ गया। डब्ल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू चाहिए, सिर्फ एक्स है। सही, ये देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको अरेंज करो फर्दर। अरेंज ये आया, फिर
2 आएगा। इस एस को पहले ले आऊँगा क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाद में लिख दूँगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्या निकाला हमने, WS निकाला। कहाँ पुट होता है, यहाँ पर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमें ना v का डेरिवेटिव निकालना है ना, v की डेरिवेटिव निकालने के अंदर अगेन v का डेरिवेटिव जब हम निकाला था इसके अंदर अगेन WS लग रहा था ना, इसको मैं फर्दर क्लासीफाई करूँगा। v का डेरिवेटिव इधर करता हूँ ना, v का डेरिवेटिव इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x tan x। सही है, और जो WS का इसकी पावर का जो डेरिवेटिव आता है तो उसके साथ क्या आता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता है। WS का डेरिवेटिव क्या आया था, वो ये आया था, तो मैं इसको उठाकर पूरा यहाँ पुट कर दूँगा। सही, मल्टीप्लाई की फॉर्म में tan x स्क्वायर प्लस 2x tan x और sec x। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको ना थोड़ा सा खूबसूरती में लेकर आओ। खूबसूरती में कैसे लेकर आऊँगा, छोड़ दो, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आई। सही है, u का डेरिवेटिव निकाल लिया और v का डेरिवेटिव निकाल लिया, और यहाँ पर अगेन u v का फॉर्मूला लग रहा था, लगा दो भाई। क्या होता है, u का डेरिवेटिव v प्लस v का डेरिवेटिव u। सही, u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, ये रहा। सही, ये आ गया। अब देखो आपको अब समझ में मेरी बात आ रही है कि मैंने यहाँ पर WS की कंसिडर करा। देखो अगर मैं यहाँ पर UV का, यहाँ UV की जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो गलती से अगर मैं यहाँ पर भी UV का कंसिडर कर लेता तो आप खुद घूम जाते हैं। गलती से आप ना यहाँ पर इसकी जगह यहाँ वैल्यू पुट ना कर देते, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करा। अपनी आसानी देखनी है भाई, अपनी। पेपर में टीचर समझ जाएगा कि करना किस तरह, करा किस तरह है आपने। U हमारा डेरिवेटिव आ गया, V हमारा क्या है, V हमारा ये है ना पूरा, ये फॉर्म पूरी, ये पूरी फॉर्म V है हमारी, ये लिख दो। सही है, प्लस साइन। V का डेरिवेटिव कहाँ निकाला था, ये निकाला हमने, ये पूरा आ जाएगा आगे। इसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। सही, tan x tan x का स्क्वायर प्लस जगह नहीं चलने में जा रहा, 2x tan x sec x, ये पूरा ब्रेकेट में। सही है, इसी के साथ पर यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसको अरेंज करते हैं, थोड़ा सा खूबसूरती मिलेगा आप। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल x tan x यहाँ पर मौजूद है, तो एक काम करता है, इसको थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा तरतीब से लिख देता हूँ ताकि हमारा आंसर इसी में ख़त्म करता है। बहुत खिचड़ी बन जाएगी, ज़्यादा किसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना 2 दफ़ा UV का फॉर्मूला लगा, एक पावर में लगा है और एक नीचे लगा है। इसमें कॉमन लेने की खैर ज़रूरत नहीं, इसी को इतना करके छोड़ दूँ। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ, ये हमारा आंसर आ गया, या क्लियर हो गया। तो चाहो तो आप एक दफ़ा पूरे पेज को इस तरह देख सकते हो। सही है, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर प्रैक्टिस कर लो तो अच्छी बात है इस सवाल की। वैसे इस तरह के सारे सवाल सर मुश्किल वाले, इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो खैर आप लोगों को नहीं देंगे, इतने घूमे हुए सवाल। और अब मैं चलता हूँ, चलो अब मैं ना अगली वीडियो इंशाल्लाह LN पे बनाऊँगा।